हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज के इस वीडियो में हम लोग सीए फाउंडेशन का जनवरी अटेम्प्ट 2026 का जो ऑफिशियल आरटीपी आईसीएआई ने रिलीज किया है उसे यहां पे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इस आरटीपी में 30 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उन 30 क्वेश्चंस के आंसर्स बेटा मैं यहां पे इधर करवाने वाला हूं, ठीक है। और जितनी भी आप लोगों ने तैयारी कर ली है, जो भी चैप्टर आप लोगों ने कर लिए हैं, आप लोग भी अपनी प्रिपरेशन को टेस्ट कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आपके कितने आंसर सही हैं। बाद में वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो में कमेंट करके बताना कि आपको इस आरटीपी के क्वेश्चंस कैसे लगे, इजी हैं, मॉडरेट हैं या डिफिकल्ट लगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बेटा मैं आरटीपी का जो है आपके सामने यहां पे लेकर आता हूं। क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। कहा गया हमसे कि A रेशियो B का जो वैल्यू है वो 3:4 है और हमें वैल्यू फाइंड करना है 2A प्लस 3B के अपॉन में 3A प्लस 4B की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है। तो ये आप लोगों को मालूम है कि ये बुक का क्वेश्चन है, मॉड्यूल का क्वेश्चन है बेटा। ये पहली एक्सरसाइज में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको सिंपली A की जगह पे 3 पुट कर देना है और B की जगह पे 4 पुट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। A की जगह पे 3 एंड B की जगह पे 4 एंड आपका आंसर बन जाएगा A की जगह पे 3 एंड बी की जगह पे 4। 4 3 12 और 6 ऊपर 18, 16 और 9 25 और 18:25 का रेशियो जो है वो यहां पे बन जाना चाहिए। इसका ए जो है इस क्वेश्चन का इधर राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। नेक्स्ट जो है ये क्वेश्चन आपको मॉड्यूल में नहीं मिलेगा, बट ये क्वेश्चन ऐसे सिमिलर क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे, पास्ट में इन्होंने पूछे हैं यार। सो देखिए क्या बोला गया, 2 alloys कंटेन सिल्वर एंड कॉपर इन द रेशियो ऑफ 3:1 एंड 5:3। 2 अलॉयज की बात हो रही है, 2 धातुओं की बात हो रही है, मिश्र धातु की बात हो रही है ना, ठीक है। अलॉयज कंटेन सिल्वर एंड कॉपर, पहला अलॉय दूसरा अलॉय, ठीक है। और क्या बोला गया, इसमें कॉपर भी है और इसमें सिल्वर भी है, सिल्वर भी है और कॉपर भी है, ओके। और दूसरे वाले में भी सिल्वर है और कॉपर है, ठीक है। अब इसकी क्वांटिटी कितनी है मुझे नहीं मालूम, उसकी क्वांटिटी कितनी है मुझे नहीं मालूम, बट मुझे इतना मालूम है कि जो भी इसकी क्वांटिटी होगी उसमें सिल्वर 3 यूनिट होगा और कॉपर 1 यूनिट होगा। सिल्वर और कॉपर 3:1 के रेशियो में है और दूसरे वाले अलॉय में जो हम लोगों को सिल्वर और कॉपर देखने को मिल रहा है वो 5:3 में देखने को मिल रहा है। अब हमसे बोला गया कि इन व्हाट रेशियो द 2 alloys शुड बी एडेड टुगेदर टू गेट अ न्यू alloy। हम इन दोनों को अगर आपस में मिक्स करते हैं तो वो मिक्सचर जो हम बनाएंगे वो किस रेशियो में हमें इसको और उसको लेना चाहिए, कि मतलब इसकी 2 kg यूनिट लेनी है, उसकी 1 kg लेनी है, इसकी 1 kg लेनी है, उसकी 2 kg यूनिट, इसकी 1 kg, उसकी 3 kg। मुझे इसका आइडिया नहीं है कि भैया मैं इसकी कितनी क्वांटिटी लूंगा, उसकी कितनी क्वांटिटी लूंगा। जो भी इन दोनों की क्वांटिटी होगी ना उसका रेशियो मुझे फाइंड करना है। कह रहा कि इन what ratio the 2 alloys should be added together to get a new alloy having silver and copper in the ratio 2:1। हमें इसकी क्वांटिटी गाइस हमें नहीं मालूम, हमें उसकी क्वांटिटी का आइडिया हमें नहीं मालूम, बट हमें इतना मालूम है कि हमें इस Q1 और Q2 की क्वांटिटी का रेशियो फाइंड करना है। और हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब मैं इन दोनों को आपस में मिक्स करूंगा तो सिल्वर और कॉपर का जो नया रेशियो है वो नया रेशियो क्या हो जाना चाहिए। इन दोनों को जब मैं आपस में मिक्स करूंगा तो मिक्स करके जो सिल्वर और कॉपर का जो नया रेशियो है वो नया रेशियो 2:1 का बन जाना चाहिए। ये बात बेटा मुझसे यहां पर कह दी गई है। हमसे क्या बोला गया कि मिक्सचर में सिल्वर और कॉपर का रेशियो 2:1 होना चाहिए। ये सवाल बेटा हमारे सामने यहां पे इन्होंने रखा है। अब देखो इस क्वेश्चन को करने का ना, देखो 2 तरीके मैं आपको बताता हूं, एक लंबा एक कंसेप्चुअल तरीका बताता हूं और एक छोटा ट्रिक वाला तरीका भी भाई मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन में बताता हूं बच्चे, ठीक है। देखिए ये जो भी इंफॉर्मेशन हमें दे रखी थी, हमारे पास पहले अलॉय में सिल्वर और कॉपर किस रेशियो में थे, ये 3:1 में थे और दूसरे वाले में सिल्वर और कॉपर जो है वो 5:3 में थे। दोनों को मिला के क्या बनेगा, मिक्सचर। और ऑब्वियसली मिक्सचर में भी सिल्वर होगा और कॉपर होगा, तो मिक्सचर में सिल्वर और कॉपर का रेशियो क्या रहना चाहिए, 2:1 रहना चाहिए। पहले कंसेप्चुअल लंबा तरीका देखना। मुझे नहीं मालूम इसकी कितने यूनिट यूज होंगी, मैं मान लेता हूं इसको हम x यूनिट यूज करेंगे और उसको हम y, और मतलब क्वांटिटी मुझे नहीं मालूम ना, वेट इसका कितना है, इसको हम
x मान लेते हैं और इसको हम y मान लेते हैं, ठीक है। मतलब ये x यूनिट हो जाएगा कुछ भी, अब वो kg है, ग्राम है, जो भी है, इसको y यूनिट हम मान लेते हैं। तो अब जरा बात को समझना, इसने बोला कि सिल्वर का और कॉपर का रेशियो जो है वो 2:1 होगा, किसका, मिक्सचर में, ठीक है। मिक्सचर में सिल्वर आना चाहिए 2 यूनिट और कॉपर आना चाहिए 1 यूनिट, यानी टोटल 3 यूनिट, जिसमें से 2 यूनिट सिल्वर है और 1 यूनिट कॉपर है। बट उस मिक्सचर में सिल्वर आएगा कहां से, थोड़ा सिल्वर यहां से आएगा, थोड़ा सिल्वर यहां से आएगा। तो यहां से कितना सिल्वर आएगा, उस x का 3:1 में है ना बेटा, तो सिल्वर 3 और कॉपर 1 है, तो आप इसको 3/4 बोल लो, प्लस 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 थोड़ा सिल्वर वहां से भी तो आएगा, सिल्वर वहां पे 5 और 3 के रेशियो में ना, सिल्वर और कॉपर, तो y का 5 यूनिट है ना, तो y को मैंने 5/8 से मैंने यहां पे मल्टीप्लाई कर लिया, डिवाइडेड बाय ये सिल्वर यहां से आया, ये सिल्वर वहां से आया। और ऐसी कॉपर की बात करो, कॉपर जो है, कॉपर यहां से भी आएगा, कॉपर वहां से भी आएगा। यहां से कितना कॉपर आएगा, तो इस x का बेटा 1/4 निकाल लो, x का 1/4 निकाल लो, और वहां पे y का 3/8 इतना पार्ट निकालो, और इसको सॉल्व करके गाइस हमारा जो आंसर है वो 2:1 बनना चाहिए। और गाइस इसको सॉल्व करके अब मैं यहां पे x और y का रेशियो निकालूंगा। मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे x और y का रेशियो फाइंड करना है, जो इनकी क्वांटिटी है ना बेटा Q1 और Q2, मुझे Q1 और Q2 का रेशियो फाइंड करना है। तो देख सकते हैं, मैं इसको सॉल्व करता हूं, इसमें जब मैं एलसीएम लूंगा तो ये 8 और यहाँ 4 है, तो ये 6 बन जाएगा, 6x प्लस 5y, ऐसे यहां 8 और यहां पे 4 तो बन जाएगा 2x प्लस 3y, और ये 2/1 रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 की मल्टीप्लाई 6x प्लस 5y से हो जाएगी, और यहां पे 2x प्लस 3y की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4x प्लस 6y आपका बन जाएगा। 6 से 4 गए 2, 6 से 5 गए 1, और यहां पे जो है y जो है वो 2x के इक्वल आ रहा है। और अगर मैं बोलूं कि x को डिवाइड कर लो उस y से, तो y को x के नीचे ले आओ, राइट साइड में 1 बचेगा, इस 2 को उसके नीचे भेज दो, तो x और y का जो रेशियो है वो 1 और 2 का बन गया। तो गाइस मेरे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या बन गया, वो 1:2 जो है गाइस, वो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। अब आप बोलेंगे सर कि हाँ तरीका ठीक है, आंसर मेरा निकल गया, मतलब थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पे हुई है, आंसर मेरा निकला है। बट सेम क्वेश्चन को बेटा एक और तरीके से आप लोग कर सकते हैं। एक ये एलिगेशन मिक्सचर बेटा क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, तो तरीका जरा देखना क्या है, जरा देखना। हमें यह मालूम है कि सिल्वर जो है वो इसमें कितना है 3/4, और सिल्वर उसमें कितना है 5/8, ठीक है। यहां कितना सिल्वर है 3/4, और वहां कितना सिल्वर है 5/8, ठीक है। सिर्फ सिल्वर को ध्यान में रखो। अब मुझे बताओ मिक्सचर में आपको सिल्वर कितना चाहिए, मिक्सचर के अंदर आपको कितना सिल्वर चाहिए, तो 2/3, करेक्ट, ठीक है ना। यहां सिल्वर कितना टोटल, ये 3 यूनिट और वो 1 यूनिट है, तो 4 यूनिट में से सिल्वर 3 यूनिट ही है, 4 में से सिल्वर 3 यूनिट ही है, 5 और 3 8, 8 में से सिल्वर 5 यूनिट ही है। मिक्सचर में 3 यूनिट में से सिल्वर 2 यूनिट होना चाहिए, 3 में से सिल्वर 2 यूनिट होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्लास में ना आप लोगों को एक वो एलिगेशन मिक्सचर और टी वाला क्वेश्चन मैंने करवाया था। अगर आपने रेशियो प्रोपोर्शन वाली क्लास आपने अगर देखी, आपने मॉड्यूल में भी क्वेश्चन देखा होगा, तो उसमें हमने एक चीज सीखी थी कि इसमें और इसमें जो भी डिफरेंस है उसको यहां लिख लो, उसका और इसका डिफरेंस यहां लिख लो भाई, ठीक है। कैसे लिख लो, जैसे वो क्या है 5/8 है, और ये कितना है 2/3 है। जो भी इसको सॉल्व करके आंसर आएगा उसको आप यहां पे लिख लो। 5/8 में से 2/3 को आप माइनस कर लो, आंसर नेगेटिव ना आने देना, इस चीज का ध्यान रखना। 5 से 15 और माइनस में 16, तो ये माइनस में 1/24 और ये प्लस का 1/24 बन जाएगा, ठीक है सर। इसका और इसका डिफरेंस उल्टा क्रॉस लिखना है, और इस 3/4 और 2/3 का डिफरेंस यहां लिख लो, 3/4 और 2/3 का डिफरेंस यहां लिख लो। आंसर नेगेटिव ना आए इसलिए मॉड्यूल्स लगा लेते हैं। 3 3 9, 4 दूनी 8, 9 में से 8 माइनस किया 1/12, और ये फाइनली बन जाएगा कितना 1/12। अच्छा सर, ये आ रहा है 1/24, वो आ रहा है 1/12। आपको बेसिकली दोनों क्वांटिटी का क्या चाहिए, रेशियो चाहिए ना, आपको तो रेशियो चाहिए। तो आप क्या करो, इस 1/24 को डिवाइड कर लो लास्ट में उस 1/12 से,
और ये बन जाएगा 1/24, ये 12 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, और फाइनली आपका जो राइट आंसर गाइस 1/2 का आंसर आप लोगों का बन जाएगा। एंड अगेन आपका सेम ही आंसर जो है यहां पर बना है, ठीक है। सो देख सकते हैं ये थी एकदम कंसेप्चुअल अप्रोच, ठीक है। और फिर ये शॉर्टकट ट्रिक जो इसकी चला करती है, तो वो भी बेटा हम लोगों ने यहां पर देखी यार। सो आई होप ये चीज आप लोगों को इधर समझ में आई होगी। सो जौन सा भी तरीका आप लोगों को बढ़िया लगा आप लोग कमेंट करके बताना, और दोनों ही तरीके बेकार लगे तो वो भी कमेंट करके बताना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा गाइस, क्वेश्चन आया 3 हमारे पास, क्वेश्चन आया हमारे पास 3, और यहां तो सिंपल है यार, ये लॉग बेस में x दे रखा है और ये क्यूब रूट दे रखा है 2 का, विच इज इक्वल्स टू 1/15, ठीक है। सो गाइस यहां तो फिर आप लोगों को प्रॉपर्टी मालूम है ना यार कि log x इक्वल्स टू अगर y है और यहां बेस में a है, तो x जो होता है वो अगर यहां से log हटाओगे, तो ये a जो होता है वो राइट साइड में y का बेस बन जाता है। तो यहां से अगर मैं log हटाऊंगा, तो ये क्यूब रूट तो यहां रहेगा, ये क्यूब रूट ऑफ 2 तो यहीं रहेगा, बट वो जो x है वो राइट साइड में चले जाएगा और वो 1/15 का बेस बन जाएगा, 1/15 का बेस वो बन जाता है। हमसे यहाँ पे x की वैल्यू पूछी जा रही है, तो अब उसके बाद जो है भाई देखो क्यूब रूट का मतलब ही क्या होता है, 2 की पावर में 1/3, और वहां चल रहा है x की पावर में 1/15, ठीक है। मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो डन है। 2 की पावर में जो 1/3 है उस 15 को लेफ्ट साइड में ले आओ, और 15 लेफ्ट में आके इंटू में 15 बन जाएगा, और राइट में ओनली x बचेगा, और एक 2 की पावर में 15 को 3 से डिवाइड की 5 आ जाएगा, और फाइनली यहां से जो x की जो वैल्यू है गाइस वो बन जाएगी 32। बी मेरे इस क्वेश्चन का बन जाएगा राइट आंसर, है ना। सो इसमें कोई दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं थी। फिर आया कि अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, बट हम लोगों को यहां पर ये बोला गया है, ओके। देन द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मुझसे पूछा जा रहा है, और इसका आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला लगा लिया करते हैं। अब इसमें भी हालांकि अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए हमें माइनस बी अपॉन ए यूज करना पड़ता है, एंड अल्फा इंटू बीटा निकालने के लिए हमें सी अपॉन में ए यूज करना पड़ता है। तो माइनस बी का वैल्यू यहाँ पे माइनस का 4 है और ए का वैल्यू 2 है, तो ये 2 बन जाएगा। वही सी अपॉन में सी का वैल्यू हमारे पास -3 और ए का वैल्यू 2 है, तो ये माइनस में 1.5 बन जाएगा। और अल्फा प्लस बीटा यानी कि 2 का होल स्क्वायर माइनस में 2, अल्फा बीटा की वैल्यू माइनस में 1.5 है, ये 4 बनेगा, प्लस का 3 बनेगा, और फाइनल आंसर हमारा यहाँ पे 7 आ जाएगा। बी इस क्वेश्चन का इधर राइट आंसर हमारा बन जाएगा भाई। फिर नेक्स्ट आया हमारे पास कह रहे कि मिस्टर ए प्लान टू इन्वेस्ट, मिस्टर ए इन्वेस्ट करना चाहते हैं अप टू ₹30,000। हम टोटल जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो 30,000 रुपए तक ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उससे ज्यादा नहीं इन्वेस्ट करना चाहते, इससे कम हो जाए इससे ज्यादा नहीं करना चाहते भाई, कम हो जाए चलेगा इससे ज्यादा नहीं। तो अप टू ₹30,000, तो देखो ये सी तो ऑप्शन गलत हो गया और ये बी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब या तो आंसर ए होगा या फिर हमारा आंसर डी होगा। क्वेश्चन को पढ़ेंगे आगे। कह रहा है कि 2 स्टॉक है एक्स और वाई, स्टॉक एक्स इज प्राइस्ड 175 रुपए पे और स्टॉक वाई है 95 रुपए पे। तो एक का प्राइस 175 रुपए है, दूसरे का प्राइस 95 रुपीज है। दोनों को मिलाकर जो मेरी इन्वेस्टमेंट रहेगी इट शुड बी लेस देन 30,000 और 30,000 बट नॉट ग्रेटर देन 30,000। तो ये ए जो है यहां पर ये इसका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना। सो अप टू रुपीज बोला था ना, हाँ ठीक है डन है। फिर 6 में देखो क्या बोल रहे हैं, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम, 2 साल की बात हो रही है बेटा, बेटा डिफरेंस दे रखा है 13.50। तो जब 2 साल की बात होती है तो उस सिचुएशन में ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस होता है ये PR² के इक्वल होता है। अच्छा जी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 6% बोला हुआ है, 6%। तो ये 0.06 का होल स्क्वायर 13.50 और P की वैल्यू आ जाएगी गाइज हमारे पास 13.5 डिवाइडेड बाय 0.06 डिवाइडेड बाय 0.06, 3750 मेरा यहाँ पे प्रिंसिपल बन जाएगा। 3750 ये मेरा यहाँ पे प्रिंसिपल बन जाएगा।